स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर फ्री एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्टूडेंट शिक्षा। एक बार हम फिर से आ गए हैं 9th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स फर्स्ट के साथ में, जो चैप्टर है फोर्थ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। चलो देखते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में है क्या। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पहले हमें रेशियो पढ़ने के लिए है। रेशियो क्या होता है, जैसे 2/3 मैंने लिखा, इसी को हम लोग लिखते हैं 2:3, दैट इज़ द रेशियो, राइट। अब ये प्रोपोर्शन हमारे पास है। प्रोपोर्शन में हम लोग ने अपने पीछे की क्लास में हम लोग ने दो प्रोपोर्शन पढ़ा था, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन और एक इन्वर्स प्रोपोर्शन। वही प्रोपोर्शन को हम लोग इस रेशियो के चैप्टर में अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या था हमारा, जैसे आप नोटबुक लेते हो कोई भी, राइट। एक नोटबुक आप लोग ने लिया, नोटबुक में नंबर्स ऑफ नोटबुक और नोटबुक की प्राइस, एक नोटबुक की प्राइस, राइट। अब अगर आप एक नोटबुक लेते हो तो उसकी प्राइस अगर 40 रुपये है, और 2 नोटबुक लेते हो तो उसकी प्राइस क्या होती है 80। 3 नोटबुक लेते हो तो उसकी प्राइस क्या होती है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 3 12, 120 हो जाएगा। 4 नोटबुक लेते हैं तो 4 4 16, 160 हो जाएगा। ऐसे करके जैसे जैसे नोटबुक के नंबर्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपकी प्राइजेस भी बढ़ रही है। तो इसी प्रोपोर्शन को हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं, राइट। दूसरा हम लोग पढ़े थे अपनी पिछली क्लास में इन्वर्स प्रोपोर्शन। अब इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या था, एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ कम होती है, राइट। ये ज़्यादातर हम लोग कहाँ देखते हैं, डिस्टेंस के केस में देखते हैं। डिस्टेंस, बिकॉज ऑफ डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड इनटू टाइम बराबर है। जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, बराबर है। अब वो फटाफट मैथ्स का सोल्यूशन कर लेते हैं, 2 मिनट में 3 मिनट में मैथ्स का सोल्यूशन किया। और जो बच्चे वीक होते हैं उनको टाइम लगता है उसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ टाइम कम क्यों लगा, क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा है। और टाइम ज़्यादा क्यों लग रहा है, क्योंकि उसकी स्पीड क्या है, कम है। तो यहाँ पर भी स्पीड और टाइम एक दूसरे के इन्वर्स प्रोपोर्शन होते हैं। स्पीड और टाइम के बीच में, एक दूसरे के बीच में कैसा प्रोपोर्शन होता है, इन्वर्स। हम लोग ने ये अपनी लास्ट क्लास में देखी थी, इन्वर्स प्रोपोर्शन ऐसा करके हम लोग ने देखा था। स्पीड और टाइम के बीच में कैसा प्रोपोर्शन होता है, इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया रहेगा। तो चलो देखते हैं प्रैक्टिस सेट हम 4.1, राइट। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स, हमें नीचे कुछ पेयर्स ऑफ नंबर्स दिए गए हैं। फाइंड द रिड्यूस फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर। हम लोग को पेयर्स दिए, उस पेयर्स का फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर को हम लोग को रिड्यूस फॉर्म में लिखना है, राइट। तो पहला क्वेश्चन इसमें है हमारे पास 72, 60। अब इसको हम लोग को रिड्यूस फॉर्म में लिखना है, सबसे छोटे से छोटे फॉर्म में लिखना है। तो सोल्यूशन में देखते हैं इसका। 72, देखो फर्स्ट नंबर को सेकेंड नंबर के साथ करना है, तो फर्स्ट नंबर ऊपर सेकेंड नंबर नीचे, राइट। अच्छा, अब इसके रिड्यूस फॉर्म करने के लिए आपको सबसे इजी तरीका बता देता हूँ, राइट। अच्छा, 72 का फैक्टर निकालना तो जानते होंगे आप लोग। 72 का फैक्टर निकाल लो, 2 3 6, 2 6 12 होता है। फिर इसका फैक्टर निकाल लो, 2 1 2, 2 8 16 होता है, 2 9 18 होता है। फिर 3 के डबल से 3 3 9 और 3 1 3। एक तरीका ये भी है, राइट। अब 60 का भी फैक्टर निकाल लो आप लोग, 2 3 6, 2 0 0, 3 1 3, 3 0 0। अब यहाँ पे 2 से डिवाइड कर लो उसको, 2 5 10 और ये 5 1 5, इसका फैक्टर निकल गया, राइट। 72 का फैक्टर क्या मिला हम लोग को, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। और यहाँ पर 60 का फैक्टर मिला 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, ओके। अच्छा, अब देखो यहाँ पे 2 से ये 2 को कैंसिल कर लो, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। अब ऊपर का 2 3 नीचे किसी नंबर से कैंसिल नहीं होता, नीचे का 5 ऊपर के किसी नंबर से कैंसिल नहीं होता। तो डायरेक्टली हमारा ऊपर क्या बच गया, 2 इंटू 3 बच गया, और नीचे क्या बच गया, 5। मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 6 होता है और 5 1 5। यहाँ पे 6/5 इसका रिड्यूस फॉर्म हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 38/57। देयरफॉर इसका फाइनल आंसर 6 क्या आएगा, 5। ओके, चलो यहाँ पे देखते हैं 38 और 57 को।
30/57 केवल एक ही टेबल से डिवाइड होता है, दैट इज़ द 19 टेबल, राइट। 38 और 57, 19 टू ज़ा 19 थ्री ज़ा, राइट, 19 थ्री ज़ा, तो यहाँ पे हमें बचता है 2/3। ओके, तो इसका फाइनल आंसर 2/3, सो रेशियो हो जाएगा 2:3। ओके क्लास, देखते हैं अगला क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसमें 52,78, राइट, रिड्यूस फॉर्म करना है फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर, राइट। तो यहाँ पे रेशियो इक्वल टू 52/78, राइट। अब 52 का जैसे हम लोग फैक्टर निकालते हैं वही तरीका आप लोग करो, बहुत बेस्ट तरीका है। 52 का फैक्टर निकाल लो, राइट। 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 13 1 ज़ा 13 आ गया। अब यहाँ पे 78 का भी कर लेते फैक्टर। 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 13 1 ज़ा 13, राइट। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 13 लिख लिया, और यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 13 लिख लिया। ये 13 और ये 13 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो गया, रिमेनिंग होता है हमारा 2/3। तो हमारा रेशियो बनता है 2:3। सो आंसर हो गया हमारा 2:3। ओके क्लास, देखते हैं अगला क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। फाइंड द रिड्यूस फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकंड क्वांटिटी। यहाँ पर भी पहले क्वेश्चन जैसा ही है, फर्स्ट क्वांटिटी का और सेकंड क्वांटिटी से रेशियो निकालना है, राइट। तो सोल्यूशन में हमारे रेशियो ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकंड क्वांटिटी इक्वल टू 700/308। यहाँ पे दोनों के यूनिट सेम थे, दोनों के यूनिट सेम है, इसलिए 700/308 डायरेक्ट ले लिख लिया। अब 700 और 308 का आपको फैक्टर निकाल लो, राइट। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग करते हैं, 700 का फैक्टर निकाल लिया, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 0 ज़ा 0 हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, बराबर है। अब ये 3 से डिवाइड होता है 175, क्या 7 + 1 8 हो गया, 8 + 5 13 होता है, 3 से डिवाइड नहीं होगा, डायरेक्टली 5 से डिवाइड हो जाएगा ये। फिर 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 हो गया, 16 17 2 नंबर, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7, राइट। 700 का फैक्टर मिला 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। अब 308 का फैक्टर निकाल लेते हैं, राइट। 308 का फैक्टर 2 से डिवाइड कर लेते हैं पहले, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 11 1 ज़ा 11। यहाँ पे मिला 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू यहाँ पे 11 हो गया। ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे बचता है 5 इंटू 5/11। 5 5 ज़ा 25 होता है, और अपॉन क्या हो गया 11, 25/11 इसका फैक्टर हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का, क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसमें 14 रुपीज़ एंड 12 रुपीज़ 40 पैसे। अब यहाँ पे यूनिट दोनों के अलग अलग है, यहाँ पे रुपीज़ में है, लेकिन यहाँ पे रुपी और पैसे में दोनों में है। तो पहले छोटे यूनिट को देखो, कौन सा यूनिट छोटा है, पैसे इन दोनों में छोटा यूनिट है, तो छोटे यूनिट में बड़े वाले यूनिट को कन्वर्ट करना है, बराबर है। तो यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग पहले सोल्यूशन में। बिकॉज ऑफ 14 रुपी इक्वल टू 1400 पैसे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि 1 रुपी इक्वल टू क्या होता है, 100 पैसे होते हैं। इसके लिए 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं, इसके लिए ये क्या हो गया, 14 रुपीज़ इक्वल टू 1400 पैसे हो गए। अब इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, रुपीज़ 40 पैसे थे, इसको भी पैसे में कन्वर्ट करना है। तो पहले इस रुपए को, इस रुपी को पैसे में कन्वर्ट कर लो, 12 इंटू 100 कर लिया, प्लस 40 ऐड कर लिया। ओके, अब यहाँ पे 1200 प्लस 40 मिला करके 1240 पैसे हो गए। अब इन दोनों यूनिट को छोटे यूनिट में बदलना है, तो लिखते हैं रेशियो
ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकेंड क्वांटिटी इक्वल टू, अब सेकेंड क्वांटिटी और फर्स्ट क्वांटिटी चेंज हो गई है, 14/12 रुपी 40 पैसे का क्या हो गया है, 1400/1240 हो गया है। ये ज़ीरो से ये ज़ीरो पहले कैंसिल कर लो, अब बचता है 140/124। अब दोनों का फैक्टर निकाल लेते हैं हम लोग, जैसा हम लोग कर रहे हैं, राइट। 140 का फैक्टर निकाल लिया, 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7। 140 का फैक्टर निकल गया, 2 इंटू 5 इंटू 7। अब एज इट इज़ 124 का भी फैक्टर निकाल लेते हैं, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। अब 31 जो है, 31 किसी और टेबल में नहीं आता, 31 के टेबल में आता है, 31 एज इट इज़ रहने दो, राइट। 2 इंटू 31 कर लिया, 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, बचता क्या हमारे पास, 5 इंटू 7/31। मल्टीप्लाई कर लेते इसका, 7 5 ज़ा 35/31, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसको रेशियो में लिखना है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, 35:31, 35:31, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड है, 5 लीटर एंड 2500 मिलीलीटर। ओके, सोल्यूशन में 5 लीटर इक्वल टू 5000 मिलीलीटर होता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है, 1000 मिलीलीटर होता है, इसके लिए। और यहाँ पे 2500 तो पहले से ml दिया हुआ है, सो हमारा रेशियो लिखते हैं, रेशियो ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकेंड क्वांटिटी, राइट। रेशियो ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकेंड क्वांटिटी। अब इसमें फर्स्ट क्वांटिटी हमारे पास क्या था, 5000 ml हो गया, और यहाँ पे सेकेंड क्वांटिटी क्या हो गया, 2500 ml हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने क्या बोला आपको, पहले 0 0 कैंसिल कर लो, यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो गया, ml सेम है तो ml लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, तो हमारा क्या बचा, 50/25। अब 50 और 25 का फैक्टर निकाल लो चाहिए, तो या तो डायरेक्टली कैंसिल करना चाहते हो तो डायरेक्टली कैंसिल कर लेते हैं, फैक्टर निकाल लेते हैं हम लोग। 50, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, अब 5 से डिवाइड होगा, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, राइट। अब ये हो गया इसका फैक्टर 50 का, 2 इंटू 5 इंटू 5। और 25 का फैक्टर निकाल लेते हैं। 25 का देखो फैक्टर यहाँ पे 5 इंटू 5 दे दिया है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5 इंटू 5। ये 5 से ये 5 कैंसिल, ये 5 से 5 कैंसिल, बचता है हमारा 2 बचता है। यहाँ पे कुछ नहीं बचा, वहाँ पे 1 बचेगा, तो यहाँ पे आंसर 2 क्या बचेगा, 1। ये हमारा आंसर हो गया। बट हम लोग को रेशियो में लिखने के लिए बोला है, इसके लिए हम लोग इसको लिखेंगे 2:1, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 years 4 months 5 years 8 months। अब इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है। पहले तो ईयर्स सबसे बड़ी यूनिट हो गई मंथ से, तो पहले मंथ में ईयर्स को कन्वर्ट कर लो, राइट। तो सोल्यूशन में हम लोग देखते हैं, 3 years 4 months इक्वल टू, अब 3 years को अगर मंथ में कन्वर्ट करता हूँ तो 3 इंटू 12 हो जाएगा, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होता है, और प्लस ये 4 मंथ ऐड होकर के मंथ्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, बिकॉज ऑफ 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ, राइट। देयरफॉर 12 3 ज़ा 36 होता है, 36 + 4 40 हो जाएगा, ये 40 मंथ में कन्वर्ट हो गया। ओके, अच्छा ये 5 ईयर्स को कन्वर्ट कर लेते हैं। 5 ईयर्स 8 मंथ को कन्वर्ट करते हैं, 5 इंटू 12 हो गया और प्लस 8 मंथ, ये पूरा कन्वर्ट हो गया, मंथ में कन्वर्ट हो गया, तो 12 5 ज़ा 60 हो गया, 60 + 8 68 मंथ्स हो जाएंगे। अब रेशियो निकालना है इसका, राइट। सो रेशियो ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकेंड
क्वांटिटी। अब फर्स्ट क्वांटिटी हमारे पास क्या आ गई 40 और सेकंड क्वांटिटी क्या आ गई 68। 40 और 68 का हम लोग को रेशियो निकालना है। फैक्टर कर लेते हैं 40 और 68 का। 40 का फैक्टर 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। यहाँ पे मिल गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। 68 का फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 17 1 ज़ा 17। इसके आगे नहीं जाएगा, लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 17। ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल। अब ये 2 और 5 कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 2 इंटू 5 यहाँ पे बचा और 17 बचा। 5 2 ज़ा 10 अपॉन क्या हो गया 17, राइट। सो हमारा आंसर बनेगा यहाँ पर 10:17, इसका आंसर हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है 3.8 kg एंड 1900 ग्राम दिया है। सोल्यूशन देख लेते हैं इसका। सोल्यूशन में 3.8 kg, अब यहाँ पे ग्राम छोटा होता है तो इसके लिए इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर लो, तो 3.8 kg इंटू 1000 ग्राम हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई होकर के ग्राम में चेंज होगा तो 3800 ग्राम हो जाएगा ये। अब इन दोनों यूनिट को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे रेशियो ले लेते हैं। रेशियो टू फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकंड क्वांटिटी। अब यहाँ पर रेशियो है हमारे पास 3800 पहला नंबर था और दूसरा 1900 था। ये 20 से कैंसिल हो गया, 38/19। अब आपको मालूम है 19 के टेबल में 38 टू टाइम में आता है, तो 19 1 ज़ा 19, 19 2 ज़ा 38 कर लो, तो यहाँ पे 2 अपॉन क्या बचता है 1, तो हमारा रेशियो आएगा 2:1। यही आंसर हो जाएगा हमारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन नंबर 6 है 7 मिनट 20 सेकेंड 5 मिनट 6 सेकेंड। इसमें सबसे छोटी यूनिट है हमारे पास सेकेंड, राइट। मिनट को पहले सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग, राइट। तो सॉल्यूशन में हमारे आएगा 7 मिनट 20 सेकेंड इक्वल टू 7 इंटू 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो यहाँ पे 60 लिख लिया और प्लस करना है 20। ये 20 सेकेंड को इसके साथ में प्लस करना है, तो इक्वल टू हमें क्या मिलेगा सेकेंड में हम लोग को यूनिट मिल जाएगी। 6 का टेबल 7 टाइम पढ़ लो या 7 का टेबल 60 टाइम पढ़ लो। 6 7 ज़ा 42 होता है और ये 0 एज इट इज़ लिख लिया, प्लस 20 हो गया। अब इन दोनों का एडिशन कर लेते हैं। इन दोनों का एडिशन इक्वल टू क्या होगा 440। ओके, ये हो गया सेकेंड। अब हमारा क्या है 5 मिनट 6 सेकेंड है, 5 मिनट 6 सेकेंड, तो 5 इंटू यहाँ पे 60 का मल्टीप्लाई प्लस 6 सेकेंड उसमें ऐड करना है, तो जो हमारी यूनिट मिलेगी वो सेकेंड में मिलेगी। 60 और 5 का मल्टीप्लाई कर लो, 6 5 30, 300 सेकेंड हो गया प्लस 6 मिला करके सेकेंड में कन्वर्ट हो गया, तो इन दोनों का एडिशन 306 सेकेंड हो गया। ओके, अब इसको डिवाइड करना है हम लोग को, बराबर है। सो 7 मिनट 20 सेकेंड अपॉन 5 मिनट 6 सेकेंड इक्वल टू क्या मिला हम लोग को 440 सेकेंड और 306 सेकेंड। अब ये 0 से ये 0 कैंसिल नहीं होगा, ये बीच में 0 है ना, इसके लिए यहाँ पे अगर साइड में 0 होता, यूनिट के प्लेस पे 0 होता तो कैंसिल हो जाता। फैक्टर निकाल लेते हैं इसका, राइट। 440 का फैक्टर 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 11 1 ज़ा 11। इसका फैक्टर बन गया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 11। 306 का फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6। अब ये 153 जो है 153 ये प्राइम नंबर हो गया, ये किसी और टेबल से भी नहीं जाएगा, तो ये इसी के टेबल में ही आएगा, तो हमारा फैक्टर बन गया उसका 2 इंटू 153। अब इसको डिवाइड कर लेते, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बाकी का बच गया, तो बाकी का जो बचा उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, यहाँ पे 11
मल्टीप्लाई बाय 5, 11 5 ज़ा 55, 55 2 ज़ा 110, 110 2 ज़ा 220। मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है, बस उसमें से फाइंड करना है। तो 220 इसका आंसर आएगा। 220 अपॉन बचता है 153, तो हमारा फाइनल आंसर आता है 220:153। देखते हैं अगला क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज अ रेशियोज इन द रिड्यूस फॉर्म। हम लोग को जो ये परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज को हम लोग को रिड्यूस फॉर्म में लिखना है। ओके, तो चलो देखते हैं इसका रिड्यूस फॉर्म में लिख करके। सॉल्यूशन में 70 75:100 है, दैट इज इक्वल टू 75/100 हो जाएगा। ओके, अब इसका फैक्टर निकाल लेते हैं हम लोग। 75 का फैक्टर 3 के डबल से डायरेक्टली डिवाइड होगा, क्योंकि 7 + 5 12 होता है, तो 3 से डिवाइड होगा। 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अब ये 5 से डिवाइड होगा, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, राइट। 100 को भी फैक्टर निकाल लेते हैं। 100 का एक बार फैक्टर निकाल लोगे तो आपको बार बार काम आएगा। 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, और 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, यानी 100 का फैक्टर 2 × 2 × 5 × 5 आएगा हमेशा। तो यहाँ पे 75 का लिख लिया, 3 × 5 × 5 लिख लिया, और 100 का 2 × 2 × 5 × 5, राइट। कैंसिल कर लिया 5 से 5, यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 और 2 × 2 नहीं कैंसिल हो रहा है, तो यही हमारा फाइनल परसेंटेज आएगा, राइट। सो 2/2 2 ज़ा 4, सो हमारा रेशियो बनेगा 2:2। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 44,100 दिया हुआ है। सो सॉल्यूशन में 44/100 लिख लिया, इक्वल टू 44 का फैक्टर निकाल लेते हैं पहले। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 11 1 ज़ा 11, तो 44 का फैक्टर 2 × 2 × 11 हो गया। और 100 का फैक्टर मैंने बोला था आपको याद रख करने के लिए, तो 100 का फैक्टर आएगा 2 × 2 × 5 × 5, 2 × 2 × 5 × 5। ये हमारा रफ वर्क है, इसके ऊपर कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 11 और 5 × 5 रिमेनिंग होता है, तो 11/5 5 ज़ा 25, ये हमारा आंसर हो गया। सो 11:25 हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 6.25%। यहाँ पे आपको दे दिया है 6.25%, राइट। तो सॉल्यूशन में परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है, डिनोमिनेटर में 100 आना। 6.25% का मीनिंग है 6.25/100। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को पहले रिमूव करते हैं। पॉइंट कितने नंबर के बाद है, 1 2 नंबर के बाद डेसिमल है, राइट। तो यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर लो, 100 का ऊपर और 100 का डिनोमिनेटर में दोनों जगह मल्टीप्लाई करना है। जब ये 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये नंबर कन्वर्ट होकर के क्या बन जाएगा, 625 अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 10,000। अब हमें फैक्टर निकालना है 625 का, राइट। तो 625 का फैक्टर निकाल लेते हैं हम लोग। यहाँ पे रफ वर्क है 625 का फैक्टर में, राइट। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, राइट। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। 625 का फैक्टर आया है 5 × 5 × 5 × 5 अपॉन, अब ये 100 × 100। अब 100 का फैक्टर हम लोग ने क्या देखा था, हम लोग ने 100 का फैक्टर 2 × 2 × 5 × 5 देखा था। ओके, और नेक्स्ट जो 100 है उसका भी फैक्टर वही होगा, बराबर। 2 × 2 × 5 × 5 होगा, बराबर। अब ये 5 से ये 5 कैंसिल, ये 5 से ये 5 कैंसिल, ये 5 से ये वाला 5 कैंसिल, ये वाला 5 से ये वाला 5 कैंसिल, ऊपर कोई नंबर नहीं बचा, दैट मीन्स 1 बच रहा है। और 2 × 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, ओके, यहाँ पे 16। तो हमारा फाइनल आंसर 1/16 है। तो इसको रेशियो में अगर लिखेंगे तो इक्वल टू 1:, क्या होगा, 16। ये हमारा आंसर हो गया। ओके क्लास, देखते हैं अगला क्वेश्चन इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है 52,100। सॉल्यूशन में डायरेक्टली वही 52/100 करना है, और 52 का फैक्टर निकाल लो आप लोग। 52 का फैक्टर 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 16, 13 1 ज़ा 13।
तो मिल गया 2 इंटू 2 इंटू 13 हो गया। और 100 का फैक्टर तो आपको याद ही हो गया रहेगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। कैंसिल कर लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचता है 13 अपॉन 5 5 25। ये हमारा रेशियो हो गया 13:25। ओके क्लास, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th है 0.64%। वंस अगेन यहाँ पे परसेंटेज का क्वेश्चन दे दिया है, राइट। तो सोल्यूशन में देख लेते हैं, इक्वल टू 0.64% इक्वल टू 0.64 अपॉन 100 होता है। यहाँ पे 2 नंबर्स के बाद डेसिमल लगा हुआ था, इसलिए 100 का वंस अगेन फिर से मल्टीप्लाई कर लो इसमें, 100 का ऊपर और 100 का नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, बराबर। अभी 100 का मल्टीप्लाई करते हैं 64 अपॉन क्या हो गया 100। अब 64 का फैक्टर निकाल लो आप लोग, 100 इंटू 100, 64 का फैक्टर निकाल लेते हैं हम लोग। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ये फैक्टर हो गया 64 का, लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, 100 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 होता है, और यहाँ पे इस 100 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 होता है। अब कैंसिल कर लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, ये वाले 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल, 4 ऊपर के 2 कैंसिल हो गए, 4 नीचे से 2 कैंसिल हो गए, तो बचता है 2 इंटू 2 और नीचे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबका, 2 2 ज़ा 4 हो गया, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 125 5 ज़ा 625। ये हमारा आंसर हो गया। सो फाइनल आंसर हमारा है यहाँ पर 4:625। ये हमारा फाइनल हो गया। ओके स्टूडेंट, यहीं पर इस वीडियो को स्टॉप करते हैं हम लोग। मिलते हैं इस प्रैक्टिस सेट के नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में। ओके, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर फ्री एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। थैंक यू।